जब मुझे ऑपरेशन थिएटर में व्हील इन किया गया तो इनिशियली वो डिसीजन था कि अबव द नी एम्पुटेशन है। दी गैंग्रीन हैड सेटल्ड समवेयर बिलो द नी 3 इंचेस। तो तब भी मैंने पूछा कि क्या फर्क पड़ता है, जब पैर जाना ही है तो 3 इंचेस नीचे हो या 3 इंचेस ऊपर हो। लाइक द डॉक्टर सेज इट वाज अ मिरेकल। आई रियलाइज कि चूंकि वो नी बच गया था जिसकी वजह से आज मैं डांस कर पा रही हूँ। वो इमोशनल रेजिलियंस जब हाई होती है ना, हम असंभव को संभव कर सकते हैं। You have that power inside you. But the challenge is that can you produce that power every single time a situation comes to you? मेरा ये कहना है कि सबसे कठिन वक्त पे जो आपका साथ देता है वो जिंदगी में और हर पड़ाव में आपका साथ देगा। So I was very fortunate कि मुझे एक ऐसा पति मिला है जो मेरी हर बात सुनता है। Environment of trust, because that is something that also young people miss today. You know, there's a big attribute in trust. पेरेंट्स को जो एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है, अपने बच्चों की लाइफ को इतना ओवर सेफ, ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर परफेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। नाचे मयूरी के बाद 6 साल मेरे पास काम ही नहीं था। तब भी लोगों ने मुझसे यही कहा, दीदी कि तुम इस इंडस्ट्री के लायक नहीं हो। तो जब ये रोल भी ऑफर हुआ तो मैं जब गई तो मैंने सबसे पहले हीरोइन के रोल के लिए पूछा था। मैंने कहा ये जो हीरोइन है वो मैं करूंगी ना। तो एकता लाफ्ड। शी सेड आई थिंक यू हैव क्रॉस्ड द हीरोइन एज, आप वो हीरोइन का रोल नहीं कर सकती। तो मैंने कहा फिर और बचा क्या है? तो जो नेगेटिव है। मैंने कहा मैं और नेगेटिव? From a young girl whose world revolved around dance to a woman who turned tragedy into triumph, Sudha Chandran's story is one of grace and unshakable spirit. Welcome to another edition of our Think Right podcast, where we have with us someone truly special, someone who's been a national award winner in the film category for playing herself as Mayuri, someone who has played negative roles, but probably is the most positive person you would have ever met. Very warm welcome to you, Sudha Thank you ji. so much. Thank and you of so course, much. joining us for our Think Right podcast is our guiding spirit, guiding light, Sister V.K. Shivani. Very warm welcome to both of you. So, Sudha ji, you know, I've already described aapki life and, you know, what you have stood for. And your life was going very well. And suddenly एक वैसा दिन आया जिंदगी में जहाँ आपके सारे सपने completely broke off, चकनाचूर हो गए। तो जी जी जी। क्या हुआ उस दिन? Actually, basically, I want to start with my childhood. हूँ मैं इकलौती अपने माता पिता की। तो सारे सपने जो होते हैं ना वो कई कई ऐसे सपने होते हैं जो आपके माता पिता के अधूरे रह जाते हैं। तो उन सपनों को साकार करने के लिए शायद मैं इस दुनिया में आई थी। एंड मेरी माँ हमेशा से चाहती थी कि मैं डांसर बनूं। मेरे पिताजी भी यही चाहते थे। देखते देखते मैं एक अच्छी डांसर बन गई। हालांकि डांस उस वक्त मेरे लिए सिर्फ हॉबी, मतलब इट वाज जस्ट एज अ हॉबी। पर जिस दिन की आप बात कर रहे हैं, वो उस दिन को मैं मनहूस कहूँ या फॉर्च्यूनेट कहूँ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। बिकॉज़ बचपन में मैंने सीखा था कि एक्सीडेंट्स आर ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़। तो उस दिन जब मैं मंदिर से आ रही थी, बिकॉज़ हमारे जो कुलदेव हैं वो ट्रिची में हैं, इट्स डाउन साउथ। तो मैं, अपने डैडी और मम्मी, हम वहाँ से आ रहे थे। एंड अनफॉर्च्यूनेटली इट वाज़ अ बस एक्सीडेंट। और वो एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि उसमें सबसे ठीक-ठाक मैं ही थी। आई जस्ट हैड अ फ्रैक्चर ऑफ माय राइट फीमर। पर हालात ऐसे बदल गए कि वो क्या मैं कहूँ, डेस्टिनी कहूँ, विधि कहूँ, पता नहीं। उस वक़्त तो लोगों ने काफ़ी कुछ शब्द दिए थे मुझे कि शायद यही लिखा गया था, शायद यही भुगतने के लिए तुम इस धरती पर आई हो। और उस एक्सीडेंट के बाद 7 दिन तक मैं ठीक ही थी, क्योंकि सिर्फ़ एक माइनर फ्रैक्चर था बस। बट देखते-देखते उन 7 दिनों में मेरी ज़िंदगी 360 घूम गई थी। वो इसलिए क्योंकि जो एक छोटा-सा कट था मेरे राइट एंकल पे, लैक ऑफ मेडिकल असिस्टेंस या मेरा टाइम बहुत खराब था, मैं नहीं जानती। पर उसको बिना क्लीन किए हुए उसको सूचर किया गया था। अब 7वें दिन ये पता चला कि जी वो जो मेरा मेन टो था वो नहीं, बिग टो नहीं हिल रहा था। तो डॉक्टर्स बोल रहे थे कि क्या है, क्यों नहीं हिल रहा है? तो मैंने कहा हेलो, ये मैं भी समझ सकती हूँ, बिकॉज़ मैं थोड़ी-सी ओवर इंटेलिजेंट और ओवर एंथुसियास्टिक बचपन से मैं वैसी रही हूँ। तो मैंने कहा कि मेरा ये टो हिल क्यों नहीं रहा है और काला क्यों हो रहा है? एंड दैट इज़ व्हेन माय फादर टूक कंट्रोल, बिकॉज़ तब उस एक्सीडेंट में मेरे फादर और मदर भी बहुत बैडली इंज्योर्ड थे। तब मेरे पापा ने ये डिसाइड किया कि बस बहुत हो गया, अब ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में
हम अपनी बेटी को नहीं रखेंगे। बट अब बात ये थी कि ट्रिची से चेन्नई कैसे आए, बिकॉज तब तक तो द हेल्थ वाज डिटोरिएटिंग। बट हमारी फैमिली वहां पहुंच गई थी, एंड देन फाइनली मुझे ट्रिची से चेन्नई आई वाज शिफ्टेड। बट जैसे ही मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहाँ के जो टॉप सर्जन्स थे, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स, इस फुट को देखते ही द फर्स्ट वर्ड दैट दे सेड इज, हे भगवान, ये किसने किया? तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगा कि उसी वक़्त मुझे पता चल गया कि समथिंग वाज़ गोइंग रॉन्ग। एंड पता नहीं मेरे इंट्यूशन पावर्स उस टाइम से, बचपन से कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग रहे हैं। तो मैंने पूछा हुआ क्या? बट दे ट्राई टू कवर अप। हालाँकि 15 दिन उन्होंने बहुत कोशिश की, बट देन जो होना था वो तो हो ही गया। Then the leg got amputated. येस, द लेग Yeah. गॉट एम्पुटेटेड। बट वहाँ पर भी एक सबसे बड़ा मिरेकल मैं कहूँगी, मतलब आई डोंट नो साइंस इस बात को माने या ना माने, पर जब मुझे ऑपरेशन थिएटर में व्हील इन किया गया, तो इनिशियली वो डिसीजन था कि अबव द नी एम्पुटेशन है, बिकॉज गैंग्रीन, इट वाज अ मैटर ऑफ लाइफ और लिव। मतलब हमारे पास सिर्फ 24 घंटे थे, एंड आई वाज अ माइनर, जिसकी वजह से मेरा कंसेंट तो लिया ही नहीं गया। माय पेरेंट्स साइंड एंड गिव, एंड दे सेड कि हमें हमारी बेटी चाहिए। बट द मिरेकल दैट हैपेंड वाज कि जब उस ऑपरेशन टेबल पे एम्पुटेशन की, मतलब ऑलमोस्ट उस पॉइंट पे थे, लाइक द डॉक्टर सेज इट वाज अ मिरेकल, द गैंग्रीन हैड सेटल्ड समवेयर बिलो द नी 3 इंचेस। तो तब भी मैंने पूछा कि क्या फर्क पड़ता है, जब पैर जाना ही है तो 3 इंचेस नीचे हो या 3 इंचेस ऊपर हो। बट उसके बाद आई रियलाइज कि चूंकि वो नी बच गया था, जिसकी वजह से आज मैं डांस कर पा रही हूँ। सो आई थिंक दैट वाज गॉड्स ब्लेसिंग्स। सब लोग ये पूछ रहे हैं, एवरीवन वांट्स टू नो कि ये होना ही था, ये मेरे डेस्टिनी में लिखा गया है, एंड व्हाट कैन यू डू? एंड देन जैसे आपने कहा नया मिरेकल हो गया, एंड देन समथिंग हैपेंड, एंड व्हेन यू लुक बैक, वो ब्लेसिंग, वाज इट अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज और वाज इट समथिंग? हाउ शुड पीपल बी थिंकिंग अबाउट इट? बचपन से हमारे माइंड में एक क्वेश्चन होता है कि हमारा भाग्य कौन लिखता है। और जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी जन्म पत्री तभी बन जाती है। और फिर कभी हम कहते हैं भगवान सब कुछ डिसाइड करता है, कभी कोई कहता है कर्मों के अनुसार होता है, कभी कहते हैं कर्मों के अनुसार होता है लेकिन फिर भगवान डिसाइड करता है कि कर्मों के अनुसार क्या देना है क्या नहीं देना। कभी हम उसको सजा वर्ड कहते हैं, कभी हम उसको भोगना वर्ड कहते हैं। वर्ड्स आर डिपेंडिंग ओनली ऑन आवर वोकैबुलरी कि हम उसको क्या कह रहे हैं। लेकिन हम सिंपली अगर अंडरस्टैंड कर लें कि अगर भगवान सबका भाग्य लिख रहा हो तो वो सबका भाग्य परफेक्ट लिखेगा। हम उसको परमात्मा कहते हैं, हम उसको परम पिता कहते हैं, सुप्रीम पेरेंट है। तो सुप्रीम पेरेंट अगर भाग्य लिखेगा तो परफेक्ट लिखेगा, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सबका इक्वल लिखेगा। एज अ पेरेंट आप अपने दोनों बच्चों का भाग्य इक्वल लिखेंगे और इक्वली परफेक्ट लिखेंगे। लेकिन ये हमारी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है, या हमने किसी से सुना लेकिन उसको ठीक से समझा नहीं कि क्या कहा जा रहा है। तो हमें शायद कभी सिखाने के लिए या सही कर्म करने चाहिए, इसलिए थोड़ा सा फियर फैक्टर से डरा कर, ताकि सही, जैसे हम कहते हैं ना बच्चे को बाहर मत जाना, बाहर भूत है। पर बाहर कोई भूत होता नहीं है, लेकिन बच्चे को उससे ज्यादा समझाया नहीं जा सकता कि डार्कनेस क्या होती है, तो हम उसको बोलते हैं बाहर भूत है। इसी तरह हमें कहा गया अच्छे कर्म करना, नहीं तो भगवान से सजा मिलेगी। दैट्स नॉट ट्रू। अगर हम गलत कर्म भी करें और अगर भगवान के हाथ में हो डेस्टिनी लिखना, तो वो भी हमें क्षमा करके हमें चल देगा। लेकिन अब नाउ वी अंडरस्टैंड स्पिरिचुअली कि जो कर्म हम करेंगे वो एक वाइब्रेशन है, वो एक एनर्जी है जो हमने क्रिएट की है, और हर एनर्जी का रिटर्न आना ही है। इट इज नॉट अ ब्लेसिंग और अ कर्स, इट इज नॉट, इट इज नॉट अ गुड और अ बैड, इट इज जस्ट एज इट गोज दैट वे इट कम्स। डेस्टिनी उस पर नहीं डिसाइड होगी कि वापस क्या आ रहा है, डेस्टिनी इस पे डिसाइड होगी कि जो वापस आ रहा है उसका अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप क्या कर रहे हैं। तो लॉ ऑफ कर्मा सिंपल, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, और सारा दिन में हम देख रहे हैं हाउ इट वर्क्स कि आप जो थॉट क्रिएट करते हैं, जो फीलिंग क्रिएट करते हैं, जो वर्ड भी बोलते हैं, जो कर्म बिहेवियर करते हैं, इवन जो इंटेंशन हमारा है, मतलब कर्म इज भाव एंड भावना, नॉट इवन वर्ड एंड बिहेवियर ओनली। वो एक एनर्जी है, इट्स अ वाइब्रेशन, वी रेडिएट इट आउट। एंड लॉ ऑफ एनर्जी, जो जा रहा है वो वापस आ रहा है। सिर्फ ये होता है कि कोई एनर्जी हमारे पास वापस 5 मिनट के बाद आ रही है, कोई एनर्जी 5 दिन के बाद आ रही है, कोई 5 साल के बाद आ रही है। और जब वो 5 साल के बाद आ रही है, इन द मीन टाइम मुझे आत्मा ने शरीर छोड़ दिया है। लेकिन वो कहते पर बाद में क्यों आ रही है, उसी में आनी है।
आनी वापस है। बट उस टाइम पर अगर आत्मा शरीर छोड़ देती है, वो लॉ ऑफ कर्मा कुछ चेंज नहीं हो रहा है। लॉ ऑफ कर्मा इज जस्ट गोइंग ऑन। इट्स लाइक आज मैंने ये ड्रेस पहनी है, आई कम एंड टॉक टू यू, मैं गलत बिहेव करती हूँ, ये मेरा गलत कर्म है। कल मैं ड्रेस चेंज करती हूँ, ये वाली ड्रेस, तो मेरा कर्मा का रिबाउंड आएगा ही। नेक्स्ट टाइम मैं आपको मिलूंगी, आप मुझसे बात ही नहीं करेंगे क्योंकि मैंने पिछली बार आपसे गलत बात की थी। लेकिन ड्रेस चेंज हो गई, तो मैं कहूँ मेरी ड्रेस चेंज हो गई, आप मेरे से गलत तरह से क्यों बात कर रहे हैं? तो आप कहेंगे ड्रेस का इसमें क्या लेना देना, आपने गलत बात की थी। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, ये शरीर ने कर्म नहीं किया था, मुझ आत्मा ने कर्म किया था। इन द मीन टाइम मुझ आत्मा ने शरीर रूपी ड्रेस चेंज कर ली, लेकिन वो कर्म का रिटर्न मेरे पास आना ही है। पर क्योंकि मैंने ड्रेस चेंज कर ली, मुझे याद नहीं रहता कि ये कौन से कर्म का क्यों ये मेरे पास आ रहा है। सो इट्स वेरी सिंपल, सिर्फ याद रखना है, इसमें किसी और की गलती नहीं है। इसमें परमात्मा के ऊपर तो बिल्कुल भी ब्लेम नहीं रखना होता है। सारा दिन इतनी सारी अच्छी चीजें हो रही है हमारे जीवन में, कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी तो कभी कभी होती है, मेजोरिटी तो सब कुछ अच्छा ही है। वो सब भी हमारे अच्छे कर्मों का ही रिटर्न है। अगर जीरो पर स्टार्ट करना होता, देन एवरी चाइल्ड विल स्टार्ट विद द सेम डेस्टिनी। सबकी बॉडी इक्वली हेल्दी होनी चाहिए, सब इक्वली परफेक्ट परिवार में पैदा होने चाहिए, सबको पैदा होते ही इक्वल अमाउंट ऑफ वेल्थ होनी चाहिए, सबके पास पैदा होते इक्वली अच्छे संस्कार होने चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। बच्चा पैदा होते ही एक अलग 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 डेस्टिनी के साथ आ रहा है। बॉडी की हेल्थ, फैमिली, वेल्थ, संस्कार, एवरीथिंग इज डिफरेंट फॉर एवरी चाइल्ड। बट उस दिन वो जन्म पत्री बन जाती है। तो जन्म पत्री किसकी बनी? अभी तो उस बच्चे ने कोई कर्म नहीं किया। जन्म पत्री उस आत्मा की है, जो वो शरीर है जो 9 महीने में बना। तो वूम्ब के अंदर, गर्भ के अंदर सिर्फ शरीर बन रहा होता है। हम कहते हैं बच्चा बन रहा है, बच्चा नहीं बन रहा है, बच्चे का कॉस्ट्यूम बन रहा है। आपके वूम्ब के अंदर शरीर बन रहा है। आत्मा तो बस एक शरीर छोड़ती है और उस वूम्ब में एंटर कर जाती है। और जब वो आत्मा एंटर करती है, वो अपने साथ अपने कर्म और संस्कार लेकर आती है। तो जिनके भी आज बच्चे हैं, आप चेक करें, अगर आपके 2 बच्चे हैं, दोनों के कर्म अलग हैं, दोनों के संस्कार अलग हैं और दोनों के भाग्य भी अलग अलग चल रहे हैं, भले वो दोनों आपके ही बच्चे। आपने उनको सब कुछ आइडेंटिकल दिया है इस लाइफ टाइम में। कई बार तो जुड़वा होते, ट्विंस हैं, दिखने में भी एक जैसे हैं, तो लगता है सब कुछ इनका सेम है, लेकिन कुछ भी सेम नहीं होता। नेचर अलग होती है, डेस्टिनी अलग चलती है, कोई बिल्कुल एक दिशा में जाता है तो कोई बिल्कुल दूसरी दिशा में। बट देयर प्रेजेंट लाइफ एवरीथिंग वाज सेम, सेम पेरेंट्स, सेम स्कूल, बिकॉज व्हाट कर्मा द सोल हैज गॉट। सो जब भी कुछ सामने से आए, बहुत अच्छा आए या मुश्किल आए, हम उसको बुरा तो कभी बोलते ही नहीं। हम कहते थोड़ा मुश्किल कुछ आता है, वो सामने से आ रहा है। सबसे पहले अगर आपको पावर अपने पास रखनी है, ब्लेम नहीं करना। ब्लेम करते ही हमारी पावर खत्म होने लग जाती है, क्योंकि हम विक्टिम मोड में चले जाते हैं। मास्टर बने, मालिक बने अपने मन के। अच्छा, मेरा कार्मिक अकाउंट है, वापस आ रहा है, लेकिन डेस्टिनी इस पे नहीं है क्या वापस आ रहा है। जो वापस आ रहा है उसके साथ अब आप क्या करते हैं? जब इनके साथ ये हुआ तो बहुतों ने बहुत कुछ बोला होगा। कोई जैसे कहा कि ये भोगने के लिए आ रहे हो आप। ऐसा कुछ भी नहीं होता, हम भोगने के लिए नहीं आ रहे। इतनी सुंदर जीवन है आज उनकी, क्या भोगना है आज? Miracle she has created. She's become an instrument to inspire so many people. तो हम तो कहेंगे वो जो हुआ, उसने तो पूरा जीवन ही बदल दिया। और सिर्फ आपका जीवन नहीं बदला, आपको देख के कितनों का जीवन बदल दिया। तो but that depends on how she did it now. तो जो आया वो मुश्किल था, उसके साथ आपने जो किया वो आपकी डेस्टिनी बनाता है। लेकिन जो आया, अगर आप उसका विक्टिम बन के जीते कि बेचारी मेरा तो भाग्य ही अच्छा नहीं था, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, फिर आपका आगे भी मुश्किल ही था। तो एवरीवन नीड्स टू रिमेम्बर, जैसे ही कुछ आए, जस्ट से माय पास्ट कार्मिक अकाउंट, टेक द पावर इनटू योर हैंड्स, एंड सेकंड, ये मेरे कल्याण के लिए आया है। दैट इज द फर्स्ट थॉट, वी डू इट एवरी टाइम। ये मेरे कल्याण के लिए आया है, दैट बिकम्स योर प्रेजेंट कर्मा। दैट्स द एनर्जी आई विल क्रिएट नाउ। अच्छा, ये आया है, आसपास के लोग कुछ भी बोले, ये मेरे कल्याण के लिए ही आया है। नाउ स्टार्ट, नाउ व्हाट एनर्जी यू विल गिव टू इट, योर डेस्टिनी इज अकॉर्डिंग टू दैट। आज किसी को 100 बुखार हो,
लेकिन वो बहुत हाय हाय करते हैं, हाय मैं बीमार, हाय मैं बीमार। किसी को 4th स्टेज कैंसर हो, वो कहते तो गॉड, हाउ मच एवर टाइम इज देयर, आई एम गोइंग टू डू समथिंग ग्रेट आउट ऑफ दैट। तो जो आया वो मुश्किल था कैंसर, जो आया 100 बुखार वो बहुत इजी था, लेकिन जो सफर कर रहा है उसकी डेस्टिनी अच्छी नहीं है, और जो इसको भी इंजॉय कर रहा है उसकी डेस्टिनी बहुत अच्छी है। तो डेस्टिनी इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू नाउ with what has come to you. So take personal responsibility and say, this has come for my benefit. Now create magic out of it. And her magic is like Yeah. inspirational. So it's not a personal magic. It is a magic which we created magic in so many people's Thank you lives. so much. No, and ultimately, what you're saying, no, अपने ऊपर ही रहता है, you know. So Totally. every person, and you have that power inside you. But the challenge is that can you produce that power every single time a situation comes to you? And at that age, right? जैसे आप 16 साल की थी, तो जब आपके ऊपर ये आया, you know, how did you view it? Like, did you See, did you have that जैसे दीदी attitude? कह रही हाँ, थी, उस वक्त मेरे लिए भी ये मानना मुश्किल था हाँ, कि ऊपर वाला मेरा, मतलब हाउ कैन गॉड बी सो अनकाइंड। मतलब 16 साल की उम्र में मैंने क्या किया? मतलब मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। तो ऑब्वियसली उस वक्त, खैर उस वक्त ये वर्ड्स कर्मा ये सब मतलब हमारे लिए बहुत नया था। तो आजकल लोग बोलते हैं मैनिफेस्टेशन, वो हम उस वक्त सिर्फ एक ही था, हम सिर्फ भगवान के सामने बैठ के रोते थे या हंसते थे। क्योंकि मेरी जब लड़ाई होती थी वो हमेशा ऊपर वाले से होती थी, मैं कभी किसी के सामने रोती नहीं हूँ। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर मैंने अपने आप सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म कह सकते हैं। लोग हमेशा मुझसे कहते हैं कि तुम हमेशा खुश क्यों रहती हो? मैंने कहा क्योंकि मैं अपने दुख लोगों के साथ नहीं बांटना चाहती। ये मेरा दुख है, मुझे पता है कि हम मुझे कैसे सॉल्व करना है। और उस वक्त भी मेरे लिए ये डिफिकल्ट था ये समझने के लिए कि ऊपर वाले ने तुम्हारी किस्मत में यही लिखा है। वो नहीं लिख सकता। डेस्टिनी इज व्हाट यू क्रिएट व्हेन यू कम डाउन हियर। अगर उस वक्त मैं इस बात को समझती या फिर सोचती कि भैया यही मेरी जिंदगी है, तो मैं जिंदगी में उभर ही नहीं पाती। मैंने कहा अगर ऊपर वाले ने, अगर जैसे आप कह रहे हो कि ये मेरी डेस्टिनी है, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो उसी डेस्टिनी को मैं इसी धरती पर चेंज करके दिखाऊंगी। एंड ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया। एंड आई हैव नॉट सीन गॉड, बट आई हैव सीन देम इन फॉर्म ऑफ माई पेरेंट्स। मेरे राइट और लेफ्ट, मेरी माँ और मेरे पिता, दे स्टूड लाइक रॉक्स। मतलब मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि अगर मैं आगे कहीं गिर भी जाऊंगी ना, तो मेरे पेरेंट्स मुझे गिरने नहीं देंगे। और आज के बच्चों के लिए मैं यही बोलती हूँ, सबसे पहले अपने पेरेंट्स और अपने फैमिली पे बिलीव कर। दे आर योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ। और शायद उसके बाद एक होता है लाइफ पार्टनर। आई हैव बीन सो लकी, माई पेरेंट्स, माई हस्बैंड एंड द पीपल विथ हुम आई वर्क। मुझे आज तक ऐसा कोई गलत आदमी नहीं मिला है, खास तौर से इस इंडस्ट्री में जहां लोग बोलते कि दिस इंडस्ट्री इज नॉट अ राइट प्लेस टू सर्वाइव। मैं बोलती हूँ हमारी फिल्म इंडस्ट्री से बेटर इंडस्ट्री कोई इंडस्ट्री हो ही नहीं सकती। मैं 40 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ और हर रोज मैं बहुत एंथुजियास्टिकली अपने काम पे निकलती हूँ, क्योंकि ये जरूरी है कि आप उस पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ जब आप निकलते हो ना, तो आप जब घर वापस आते हो तो यही बटोर के आप घर आते हो। तो वो ठीक था, वो एक दौर था। बट व्हेन आई लुक बैक, लाइक दीदी राइटली सेड, जब आप पलट के देखते हो ना, तो वो ज्यादा मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आज मैं क्या हूँ। एंड आई ऑलवेज टेल माई सेल्फ कि शायद ऊपर वाले ने मुझे चूज किया है एक कोई अच्छा मैसेज इस दुनिया में स्प्रेड करने के लिए। तो आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी, वेरी फॉर्चुनेट। No, I think, we have had many conversations on our Think Right podcast where a physical limitation has actually triggered a larger, deeper purpose for तो a हमेशा person to ऐसा ही live. होता है कि जब संग्राम जी सब. जब आपके पास कुछ चीज ऐसे, सी देयर आर टू थिंग्स, टू डू और नॉट टू डू। नॉट टू डू इट्स अ फेलियर। बट मेरी माँ हमेशा कहती थी एक बार ट्राई तो करके देखो, नहीं हुआ तो हम ऑल्टरनेट सिचुएशन या एक सेकंड कॉज देखते हैं। एंड माई मदर वॉज नॉट दैट वेरी एजुकेटेड, शी केम फ्रॉम वेरी ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण, तमिल ब्राह्मण फैमिली। बट जो होता है ना जीन्स में है, माई फादर वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन, माई मदर वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन। और बहुत सारा कल्चर उन्होंने ठूस ठूस के मेरे अंदर भरा है। क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली में पैसे भले ही कम हो, संस्कार बहुत होते हैं। वो संस्कार जो उन्होंने मुझे आज दिया है, शायद उसी वजह से आज मैं जहां हूं मैं खड़ी हूं। एंड
जब भी मैं जाती हूँ लोगों को लगता है कि यार सुधा आई है, खुशी का माहौल है. That is all that I want to carry forward. You spread happiness Yes, wherever spread you go. happiness. Yes. So, जो जैसे आपके टाइम में पेरेंट्स थे, आज, but you listened to your parents. You were 16, you were under. But आज के ज़माने में there is a complete, I mean, society, जो भी आप कहिए, because of, digital screens and the way life is, there is an individual perspective of a life. There is a learning which goes beyond जो घर में संस्कार जो सीखने को मिलता है. So people already have views by the time they reach 16. So for this generation, how, when these challenges come back, I mean, God forbid this challenge comes to anybody, how do they prepare themselves to be able to do that? What is that secret formula that young people today or anybody can actually do to make sure that when such challenges come, you are able to be positive, radiate back that strength, and actually use it as a stepping stone to do more? So, जैसे उन्होंने कहा, मेरे फादर बहुत स्ट्रांग थे, मेरी मदर बहुत स्ट्रांग थी. ऑटोमेटिकली बच्चा स्ट्रांग बन रहा है. इसको अंडरलाइन कर लेना है, इसको अंडरलाइन करना है. जब ये हुआ तो पेरेंट भी तो विक्टिम बन सकता है. सिर्फ जिसके साथ हुआ वो नहीं विक्टिम बन सकता, पेरेंट भी विक्टिम बन सकता है कि हमारी तो पूरी जीवन, हमारी 16 साल की लड़की, आगे क्या होगा, उसकी शादी कैसे होगी. वंस यू स्टार्ट गोइंग ऑन दैट थॉट प्रोसेस, तो आपको लगता है आपके साथ इतना गलत हुआ है कि इसके बाद अच्छा क्या हो सकता है. लेकिन वो स्ट्रेंथ मतलब इमोशनल रेजिलियंस. इमोशनल रेजिलियंस, वो इमोशनल रेजिलियंस जब हाई होती है ना, हम असंभव को संभव कर सकते हैं. We only need that high emotional resilience, whether it is a physical injury, whether it is a mental health issue, whether it is a professional uncertainty जो आज हो रही है हमारे पास. कुछ भी हो जाए, सब कुछ को फेस करने के लिए सिर्फ एक हाई इमोशनल रेजिलियंस चाहिए. उस पर थोड़ा सा आज काम करने की जरूरत थी. वो हाई इमोशनल रेजिलियंस उस समय, मतलब व्हेन वी वर ऑल चिल्ड्रन, वो नेचुरल थी. मेजोरिटी वर इमोशनल. उन्होंने कहा ना संस्कार, तो संस्कार तो आज भी पेरेंट दे रहा है बच्चे को, लेकिन इमोशनल स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि डिप्लीटर्स भी बहुत सारे, डिप्लीटर्स बहुत सारे हैं. हमने लाइफस्टाइल को बहुत एक डिफरेंट तरह से कर लिया है. वो लाइफस्टाइल हमें डिप्लीट कर रही है बहुत ज़्यादा. हम जो हमारी भारत की संस्कृति हमें सिखा रही है, कई बार हम उसको नहीं सीख रहे हैं, हम उसको नहीं यूज कर रहे हैं. हमें लगता है ओ दिस इज टू बोरिंग, दिस इज टू ओल्ड फैशन. हम कुछ और चीज़ों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं विदाउट सीइंग whether that is right for me or not right for me, whether that lifestyle is empowering me or that lifestyle is depleting me. Just because सब कर रहे हैं तो हमको भी वैसा ही करना है, हमको वैसे कपड़े पहनने हैं, हमको वैसा कंटेंट कंज्यूम करना है, हमको वैसा खाना है, हमें वैसा जीना है, बिकॉज सब कर रहे हैं. तो सब कर रहे हैं सोच के करेंगे तो रुक के चेक ही नहीं किया. अच्छा, अगर देखा कि आई एम गेटिंग डिप्लीटेड, उसको भी नॉर्मल समझ लिया, तो सब ऐसे ही है ना, तो क्या बड़ी बात है उसमें, तो सब ऐसे हैं. द अदर डे अ यंग गर्ल, शी गॉट इनटू यूनिवर्सिटी, मुझे आके कहती है आई नीड एन अपॉइंटमेंट विद अ थेरेपिस्ट. मैं कहा चल यार, वील टॉक, व्हाई डू यू नीड अ थेरेपिस्ट, इतनी तो तुम्हारी लाइफ में कौन सी कोई बहुत बड़ी बात आ गई होगी अभी तक. शी से नहीं आपसे नहीं मुझे बात करनी, मुझे थेरेपिस्ट से अपॉइंटमेंट चाहिए. तो रीजन तो बताते. कहते मेरे सब फ्रेंड्स की अपॉइंटमेंट होती है थेरेपिस्ट के साथ, मेरे पास कोई नहीं है टू से कि आई हैव एन अपॉइंटमेंट. आई से ये कोई रीजन होता है? शी सेड वो लोग क्या बात कर रहे हैं अपने थेरेपिस्ट के साथ, हाउ इज इट दैट दे हैव लाइक टुडे इज माय ऑनलाइन अपॉइंटमेंट विद अ थेरेपिस्ट, यूनिवर्सिटी में बात कर रहे हैं. आई डोंट. दिस इज द काइंड ऑफ era we are creating. कि हम पॉज करके चेक नहीं कर रहे, क्योंकि वो जो कर रहे हैं, नॉट दैट देयर इज एनीथिंग रॉन्ग इन टॉकिंग टू अ थेरेपिस्ट, ऑब्वियसली नॉट, लेकिन हम उसको बहुत कूल बना देते हैं ना, दिस इज कूल, ये नॉर्मल है, विदाउट चेकिंग कि नहीं, समथिंग नीड्स टू चेंज. क्यों आपको स्कूल और कॉलेज में थेरेपिस्ट पता की जरूरत पड़ रही है? ऐसी कौन सी क्राइसिस आई है आपकी लाइफ में? यूर ओनली स्टार्टिंग, यूर ओनली स्टार्टिंग. पढ़ने के युग में आपके सामने कौन सी ऐसी क्राइसिस आई है दैट यू नीड टू सी अ थेरेपिस्ट? वो नहीं सोच रहे. वो you're also seeing, so I should also be seeing. This is what needs to be stopped. But इसमें parental role ज़्यादा है. I think the parent, what you said, underlining strong parents. Strong. And also the person, right? When you see a little success with your positive thought, little positive action, I think it fuels a lot more comfort and confidence. You start trusting that inner self, you start trusting the universe that it will happen. And I think एक चीज और भी है कि आजकल ना कम्युनिकेशन बहुत कम हो गया है. एक वक्त वो था जब वी ऑल यूज्ड टू कम होम
एंड स्कूल से भी आते थे ना, तो बातचीत होती थी। दिनचर्या हम अपने पेरेंट्स के साथ, लाइक जैसे मैं अपनी माँ को 7 बजे निकलती थी, तो 1 बजे तक जो कुछ भी मैंने किया वो मैं डिस्कस करती थी। तब फोन जिससे नहीं था ना बीच बीच हाँ, में लिख के एग्जैक्टली भेजने के द लिए। बिगेस्ट प्रॉब्लम टुडे इज दिस फोन दैट हैज कम, एंड जो ये सोशल मीडिया में अगर उसके प्लस हम ले, बहुत अच्छी बात है। आज तो आदमी उसमें उतना उलझा हुआ है कि जब आप गाड़ी से जा रहे हो एंड द पर्सन इज द मिडल ऑफ द रोड, आप हॉन्क भी करते हो तो पलट के बोलता है कि क्या क्या मतलब क्या, तुम गलत कर रहे हो भाई, हम तो सही रास्ते पर चल रहे हैं। सो अब वो क्या है ना, द यंगर जनरेशन, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द जेन ज़ी किड्स, दे हैव स्टॉप्ड कम्युनिकेटिंग। एक कहते थे ना कि रात का डिनर हमेशा अपने फैमिली के साथ खाना चाहिए, बिकॉज अक्रॉस द डाइनिंग टेबल आप काफी चीजें डिस्कस करते हो जिसमें आपको थोड़ी बहुत नॉलेज, बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ योर पेरेंट्स, दे कैन नेवर गो रॉन्ग, राइट, क्योंकि दे हैव सीन मोर समर्स देन दे अस। राइट, तो कई बार उस कॉन्वर्सेशन में क्या होता है कि आपको एक हाथ पॉइंट या एक आंसर मिल जाता है, जिस प्रॉब्लम से आप दिन भर सोच रहे हो कि भैया इसका आंसर क्या है, ऑफ हैंडेडली आ जाता है। आज मुझे बताइए, एक ही कमरे में 5 लोग बैठे हैं, हर किसी की मुंडी नीचे है, किसी को कोई लेना देना नहीं है। तो एटलीस्ट मैं बोलती हूँ, मेक अ कॉन्शियस एफर्ट कि जब आप घर आते हो, मोबाइल कुछ वक्त के लिए बंद करो, लर्न टू टॉक, ओपन योर हार्ट आउट, स्पेल इट आउट, वो आपको जो बोलना है बोलो। सी लाइक इवन व्हेन आई कम बैक फ्रॉम माय वर्क, मैं दिन भर प्लस माइनस जो भी हो जाके अपने पति के साथ बैठती हूँ और बोलती रहती हूँ। तो व्हेन ही सेज कि कोई, एंड ही इज अ वेरी गुड लिसनर, क्योंकि आज के तारीख में लिसनर्स भी कम है, हर कोई अपना वॉइस करता है ना, क्योंकि they don't भगवान want to ने 2 listen. कानें दी है ना, हाँ, they one don't mouth, want to so you listen, listen they don't twice want to as much as listen, you yes. speak. So I was very fortunate कि मुझे एक ऐसा पति मिला है जो मेरी हर बात सुनता है। तो जन सब about 15 मिनट सुनने के बाद वो एक सेंटेंस में बोल देता है, ये गलत है, ये कर लेना, कल तुम्हारी जिंदगी ठीक हो जाएगी। आंसर मिल गया, चलो खुश। Yeah, Aj, what you said, because not only is everybody in that screen, they feel that the value that they get from there is much more. So आजकल, because we work with all Gen Zs, बोलते our parents don't get us, or the only people that get them is the thing, which is to some extent because their circumstances there. So I think it is a, what you say, no, double whammy, where the पेरेंट्स ऑल्सो समटाइम्स व्हेन यू डिनर पे आप बोले यंग बच्चे को आपने स्क्रीन दे दी, अच्छा हम हस्बैंड वाइफ को भी टाइम नहीं मिलता है बिकॉज वो भी काम कर रहे हैं, एस्केपिस्ट एटीट्यूड भी तो so है। all, so there's so much going on with this device, which is being used positively, which is being used negatively. It is very hard for any family to set rules. आप अभी जैसे आपने बोला डाइनिंग टेबल पे नो फोन्स, मीन्स एवरीबडी हैज टू गिव, पर उसके लिए फिर डाइनिंग टेबल का जो टाइम रहता है वो 15 मिनट में सब भाग जाते हैं। नहीं, but So अभी भी it's है a, ऐसे it's कई नहीं फैमिलीज है, है जो फॉलो कर of रहे हैं, course, ऐसा but we are नहीं है कि talking, नहीं है। we are talking of this trend जो हो रहा है, जो काफी चेंज हो सकता है, बट कमिंग टू द पॉइंट, एक हाँ जी, चीज है, हाँ स्क्रीन क्या नहीं दे सकता है, हाँ, जो सिर्फ पेरेंट या लोग दे सकते हैं लोग दे आपको, सकते वो है वाइब्रेशन। हैं। स्क्रीन आपको नॉलेज दे सकता है, यस ऑफ कोर्स। आपको लगेगा कि आपके पेरेंट्स को कितना पता है, इवन इफ योर पेरेंट्स आर सुपर इंटेलिजेंट, उनको इतना पता है, लेकिन अगर मैं फोन के साथ बैठी हूँ, मुझे दुनिया का सारा इंटेलिजेंस मेरे और सामने अभी एआई के साथ तो और भी ज्यादा ज्यादा होगा। सो ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन, अगर हम देखें कि इंफॉर्मेशन नॉलेज हमें ऑब्वियसली ऑनलाइन ज्यादा मिल सकती है। मेरे पेरेंट्स मुझे कौन सी ऐसी नई बात बता देंगे जो मेरे को उधर नहीं मिल रही है ऑनलाइन। पेरेंट्स अनुभव सिखाते हैं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब आप उनके साथ बैठते हैं, आपको उनकी वाइब्रेशंस मिल रही है। इंफॉर्मेशन से आप इंटेलिजेंट बनते हैं, वाइब्रेशन से आप पावरफुल बनते हैं। जितना हम लोगों से दूर होते 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 सिर्फ गैजेट्स को लेकर बैठे हैं, हमें वाइब्रेशनल एक्सचेंज भी नहीं हो रहा है हमारा। दैट इज वाई वी आर लैकिंग इन इमोशनल रेजिलियंस, नॉट इन इंटेलिजेंस। Yeah. इंटेलिजेंस तो बहुत ज्यादा हाई है, मतलब वो तो बच्चे बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें अपने पेरेंट्स को बता देंगे इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, नॉट इन टर्म्स ऑफ विजडम, इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस। तो पेरेंट्स की एक जर्नी है, पेरेंट्स की एक एनर्जी है बच्चों के प्रति, वो बच्चा उसके साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ से पेरेंट्स को जो एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है, अपने बच्चों की लाइफ को इतना ओवर सेफ, ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर परफेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे हम अनुभव से सीख रहे हैं, लाइफ में कोई भी सिचुएशन कभी भी आ सकती है। आप अपने बच्चे को हर सिचुएशन से ऐसा प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है इज ऑब्वियसली देयर, बट इतना फ्रजाइल नहीं बनाना है
कि भाई आपको तो कभी चोट लगेगी ही नहीं, ना शरीर को ना मन को, क्योंकि हम है ना आपके जीवन को परफेक्ट बनाने के लिए। सो एवरी पेरेंट नीड्स टू रिमेम्बर कि आपका बहुत प्योर इंटेंशन है कि आप अपने बच्चे की लाइफ को परफेक्ट बनाना चाहते हैं। आपके पास बहुत पैसा भी है, बहुत रिसोर्सेज भी है कि आप अपने बच्चे की लाइफ को परफेक्ट बनाना चाहते हैं, लेकिन आपका बच्चा अ सोल ऑन अ जर्नी है, अ सोल ऑन अ जर्नी है। आपके घर में आने से पहले वो एक जर्नी देख कर आए हैं। उनका कौन सा कार्मिक अकाउंट किस सेकंड उनके सामने आके खड़ा हो जाएगा, यू विल ओनली नॉट बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। आपको कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है हमारे बच्चे के साथ, हमने तो सब कुछ ऐसा परफेक्ट किया था। सो डोंट थिंक यू आर गोइंग टू राइट द डेस्टिनी ऑफ योर चाइल्ड। योर रोल इज टू empower, टू हैंड होल्ड, टू बी देयर ऑलवेज। लेकिन उसका भाग्य आप नहीं लिख सकते, उसका भाग्य वो बच्चा अपने साथ लेकर आया है। आप उसको सब कुछ देते हुए ये शक्ति जरूर दें कि जीवन में कभी भी कुछ भी आ सकता है, उसको फेस करने की पावर है। लेकिन आज तो आप उसको गिरने ही नहीं देते, आप गिरने से पहले तो उसको उठा लेते हो, आप हर चीज को सैनिटाइज करते रहते हो। मतलब इतना, अभी पहले हमें सीखते थे गिरो, मिट्टी में गिरे तो गिरो, मिट्टी खा रहे हो तो कोई बात नहीं, वो भी आपकी इम्यूनिटी बढ़ा रहा है। आज तो गिरने से पहले ही ऐसे उठा लेते हैं, उनको लगता है ये नॉर्मल है, बट नो, it is making a child very fragile. The child has started believing I am living in this ideal bubble, nothing can ever happen to me. नो सुनने की ताकत नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स भी हर चीज में हाँ जी कर रहे हैं उनको। लेकिन लाइफ हमेशा यस नहीं बोलेगी, लाइफ कभी ना कभी नो बोलती है किसी बात में, विच मीन्स आई मे वर्क वेरी हार्ड फॉर समथिंग, आई मे हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर, आई वांट दिस, आई मे हैव डन एवरीथिंग, लेकिन वो चीज नहीं मिलेगी मुझे। लाइफ कैन नॉट ऑलवेज गिव मी, इट्स गोइंग टू गिव मी एज पर माई पास्ट कार्मिक अकाउंट। तो उसको कोप करने की ताकत तो ऑनलाइन नहीं मिलेगी ना, वो तो ऑनलाइन नहीं मिल सकती। आप ऑनलाइन सिर्फ थ्योरी समझ सकते हैं। अगर आज ये कोई पॉडकास्ट भी सुन रहा है, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन ले सकता है, उसको शक्ति नहीं मिल सकती करने की जो इन्होंने किया है। वो सुन सकता है, इंस्पायर हो सकता है, करना चाह सकता है, लेकिन करने की शक्ति कहाँ से आएगी? आपने तो हमेशा अपने आप को अकेले ऐसे करके बैठा है। सो वी हैव टू कीप दैट फोन अवे. We have to go and sit and spend time with them. Even if your parents, you feel, oh, they don't know anything. People who are living in the villages, who don't know anything so called intelligent, जो हमें लगता है, आप उनके साथ सिर्फ बैठ के देखो क्या एनर्जी मिलती है, क्या वाइब्रेशन मिलती है, उनके अंदर इतनी शक्ति है, क्योंकि वो इतने मुश्किल काम करते हैं, उनको तो हमारी जीवन बहुत ही आसान लगती है। इट्स नॉट अबाउट हाउ इंटेलिजेंट योर फैमिली इज, it is family, it is friends. I think it is the parent who will have to do this. No, absolutely. अभी तो पहले पेरेंट को करना पड़ेगा, No, and तब बच्चा that करना शुरू। environment of trust, because that is something that also young people miss today. You know, there's a big attribute in trust. Yeah. कि जो आपने बोला कि also to trust God is taking care of you comes from trust. Creating trust is really a large role of parents, right? And that comes through spending time, through thinking. Trust कैसे build होगा? How do we build You can't trust? say I'm giving you. It's only what you feel and how you create that belief. And once you build trust early in life, you become a far more powerful person, you know, in operating. And I think trust in your and surrender also. Total surrender. Surrender. Yes, Total exactly. surrender Correct. की भी, but Correct. today surrender is not, because control is the Correct. sanskar. Correct. I can control. What do I have to Yes, surrender? correct. तो surrender looks like a weakness. Yeah. And Surrender बहुत बड़ी strength. बहुत बड़ी, and control से fear आता है. हाँ. So the control and fear together actually take away trust and surrender. Yeah, तो अगर आप देखिए, it's a very vicious cycle. Depends which side you are on, you know, because the more you trust, the more you'll surrender. Absolutely. The more you control, more fear you will have. I think it's bridging this. एक साइड आपको डिप्लीट कर रही है, लेकिन दूसरी साइड आपको एनर्जाइज कर रही है, तो go on the energizing side. Absolutely. And stories like yours, and then you took your story and you did a movie. Well, Nache Mayuri, it gave you strength talking publicly about your... Well, actually, when the offer came to me also, in fact, our producer is Mr. Ramuji Rao, जो बहुत बड़े न्यूज़पेपर बैरन है और बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है। तो जब उनको लगा कि ऐसी एक मतलब कहानी, द मोमेंट आई स्टार्टेड डांसिंग विद द जयपुर फुट, तो इट वाज लाइक उस टाइम की मैं बात कर रही हूँ। आज तो खैर एवेन्यूज बहुत है, सोशल मीडिया है, बट उस टाइम पे जहाँ सिर्फ न्यूज़पेपर्स के जरिए लोगों को पता चलता था कि किसने क्या किया, तो वहां पर जब देयर वाज अ ब्यूटीफुल आर्टिकल व्हिच सेड लूजेस अ फुट वॉक्स अ माइल, व्हेन आई केम बैक टू स्टेज,
3.5 घंटे का मैंने परफॉर्म किया था आर्टिफिशियल लिम्ब के साथ। तब रामोजी राव सर रेड दिस इंटरव्यू और उनको लगा कि अगर हम एक फिल्म बनाएंगे इस कहानी पर, इट विल इंस्पायर, क्योंकि हिंदुस्तान की खासियत है देखने में बिलीव करते हैं। आप जो चीज दिखाते हो ना, लोग बोलते हैं कि हाँ ये सही है, जितना नहीं पढ़ने में उनको विश्वास होता है। तो जब ये फिल्म बनने के कगार पे थी, लाइक व्हेन अप्पा वेंट एंड मेट मिस्टर रामोजी राव, तब भी लोगों का यही था कि अरे तुम अपनी डॉटर की डिसेबिलिटी को दुनिया के सामने लेकर आओगे। सी इंडिया में मैं यही कहती हूँ कि सबसे जो वेले लोग हैं ना, या जिनके पास बहुत काम है, फ्री एडवाइस बहुत देते हैं। मतलब चलते चलते आपको रोक के बोलेंगे ये मत करना, ये करना। भाई किसने पूछा तुमको? हम आए थे आपके घर पे? नहीं ना। सो जब ये डिसीजन लिया गया, इट वाज माय फादर एंड माय ग्रैंडमदर हु टुक द डिसीजन। हालांकि मेरी माँ बहुत ही जरा जैसे फिल्म इंडस्ट्री क्यों, पढ़ाई कर लो, अब वो लाइन हमारे लिए नहीं है। But you were always dancing as a kid. डांस इज अ डिफरेंट थिंग। डांस And वाज film are two क्लासिकल। very, yes. वो दो अलग सी। आई कम फ्रॉम अ टिपिकल टैम ब्रैम फैमिली, Right, जहाँ correct. पर आर्ट इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। Yeah. या तो म्यूजिक है, या इंस्ट्रूमेंट है, या डांस। तो ये तो हमारे करिकुलम में है ही। तो बट शी नेवर वांटेड मी टू क्रॉस दैट लाइन कि भैया एज अ डांसर मैं तुमको देखना चाहती हूँ, नॉट एज अ फिल्म एक्ट्रेस। एंड खासतौर से इसके बाद तो हमने फिल्म के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। बट अप्पा सेड कि मेरे पास वो पैसे है नहीं, पर मैं चाहता हूं कि ये कहानी लोगों के सामने आए, आने वाली पीढ़ी को ये इंस्पायर करे। और दैट्स हाउ मयूरी वाज थॉट ऑफ। एंड देन आई जस्ट वेंट टू नरेट द स्टोरी। मैं सिर्फ अपनी कहानियां सुनकर, मैं इंसिडेंट सुना रही थी। तो बैठे बैठे वहां जो डायरेक्टर बैठे थे, उन्होंने कहा कि अगर हम ये फिल्म करेंगे तो आप लीड रोल आप करेंगी। मैंने कहा मैं? बोला हाँ क्यों नहीं। और उस टाइम पे था कि चलो एक फिल्म करके देखते, जरा वो भी देखते कि वो एरिया है क्या। क्योंकि उस वक्त वी वर ऑल सो टेकन अवे, यू नो, लाइक हर कबर्ड में राजेश खन्ना का फोटो होता था, धर्म जी, यू नो। सो वो एक इरा था जब हम अपने आप को सुपरस्टार्स। मेनी अ टाइम हम जब डांस करते थे तो या तो मैं खुद को हेमा मालिनी समझती थी या आशा पारेख समझती थी। तो जब वो मौका मिला तो कौन छोड़ेगा। बट प्रॉब्लम यह है कि माँ रेडी नहीं थी, बट डैड वाज हेडस्ट्रॉन्ग, वाज एन एब्सोल्यूट मेल शॉविनिस्ट, कम्स फ्रॉम केरला, टेक्स हिज डिसीजंस एट द राइट टाइम। तो ही सेड शी विल डू वन फिल्म, उसके बाद शी वांट्स टू डू, नॉट टू डू हर डिसीजन। जब फिल्म बनी, फिल्म सुपरहिट, तेलुगु में बनी पहले। मतलब वहां पर तो मैंने देखा कि मेरे कटआउट्स लगा के स्पेशली चैलेंज लोग खड़े रहते थे और वहां पर मतलब दूध का अभिषेक करते थे। दैट इज व्हेन आई रियलाइज कि एक फिल्म मीडिया जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है। अगर आपको कोई मैसेज देना हो, इससे बेहतर मीडिया कोई हो ही नहीं सकता। इट्स इंस्पायर्ड सो मेनी लाइव्स, सो मेनी लाइव्स। जब हिंदी में फिल्म बनी तो फिल्म सुपरहिट। और मुझे उस वक्त, चूंकि मैं बहुत छोटी थी, मुझे इसका पता नहीं चला। अब जब मैं लोगों के बीच में जाती हूँ या किसी इवेंट्स में जाती हूँ, when somebody walks up to you and says कि मैम मैं तो सोच रहा था कि जिंदगी खत्म कर दो। उस वक्त मेरे पापा मुझे ये फिल्म, उन्होंने कहा एक बार बेटा ये फिल्म देख लो, इट चेंज माई लाइफ। एंड टुडे दे आर ऑल बिजनेसमैन, दे आर एंटरप्रेन्योर्स, अपने अपने क्षेत्र में वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सो तब आपको ऐसा लगता है कि हे भगवान थैंक यू, उस वक्त मैंने ना तो नहीं कहा, वरना ये कहानी ऐसी दब के रह जाती। No, and the power of the human mind is it's when you see something Yes, new on seeing your is story, believing. it cannot go Seeing- back to its Yes, original dimension. yes, yes. So you stay transformed, right? And now, how does that happen early enough in life of people that they can take on these challenges, right? I mean, for you, this episode happened at the age of 16. You went on, and from there on, it just got better and better for you. Like Didi rightly said, na, see, my father always used to tell me, implicit faith and total surrender. ये दो चीजें मेरे फादर ने हमेशा सिखाया। वर्स्ट ऑफ वर्स्ट कंडीशंस में बोलते थे, नेवर क्वेश्चन द विल ऑफ गॉड, क्योंकि यू आर बॉर्न विद सर्टेन प्लस सर्टेन माइनस। अगर ये तुम्हारी जिंदगी में है, स्पेशली व्हेन माय मदर वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, तो लोगों ने बहुत सारी चीजें कही कि आप इधर जाओ, उधर जाओ, इधर जाओ। माय फादर वाज हेडस्ट्रॉन्ग। He says, if my God, whom I have worshipped for so many years, cannot do it, nobody in this world can do it. वो that is what you call implicit faith. उनका जो भरोसा था ना, वो कभी 19-20 नहीं हुआ. It was always bang on 100%. And that is what I have inculcated. He always used to say, never look up
to people who are above you. Always look down to people who have been derived, and if you can give them little happiness, may not be in wealth. आप पैसे मत दो, दो अच्छे शब्द बोलो. तुम्हारे सबसे बुरे वक्त में that will come back to you as blessings. Where we started this conversation is what you sow your seed today, when it comes back, you don't know. You don't know. He says, So all you can do is keep doing the right and he things today. says, काम करते रहो with no anticipation कि कल अगर मैं ये इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे इतना आएगा. And he always used to tell me, पैसों की जरूरत है, बट अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि सुधा तुम काम करते करते ना, अब अर्निंग मनी हैज बिकम अ डिजीज फॉर यू. ये एक बीमारी बन चुकी है हमारी जिंदगी में, और उन पैसों के लिए हम अपने आप को इतना स्ट्रेच करते हैं कि उस पॉइंट पे आने के बाद व्हेन यू टर्न बैक यू रियलाइज कि आपने कितना कुछ खोया है एक मटेरियलिस्टिक प्लेजर के लिए. But Raj, the world has become even more materialistic. Like we say sometimes, Sad. you're living in a It's sad. Kalyug. It So is sad. how do, because you're being, there's jealousy, there's, comparisons, and social media and all makes it even worse. So how does one not look at that? Or how does one move away from, these easy to fall for kind of habits that people develop? What is that? Again, I keep coming back to you for that little secret recipe that can benefit many of our people who are listening to this. पहले तो खुद की लाइफ को देख लो. लेट्स नॉट कंपेयर विद एनीबॉडी एल्स. खुद की लाइफ को देखो. कंफर्ट्स आर इम्पोर्टेंट. कमाना है उसके लिए, खरीदना है, लेकिन सिर्फ अपनी जर्नी को अगर आप सिर्फ 5 साल या 10 साल भी पीछे करके देखें तो आप इवैल्यूएट तो करें ना कि जितना आपके पास मटेरियलिस्टिक कंफर्ट आता गया, क्या आपकी खुशी भी उतने प्रोपोर्शन में बढ़ती गई? वॉज देयर अ कनेक्शन? हम रुकते नहीं हैं, हम पॉज नहीं कर रहे हैं कि अच्छा पिछली बार मेरे पास सिर्फ एक स्टूल था, अब मेरे पास फिर उसके बाद एक कुर्सी आई, फिर एक थोड़ी सी और कंफर्टेबल कुर्सी आई, फिर उसके बाद इतना अच्छा सोफा आया, अब ये और बड़ा सोफा आया. दिस इज ओनली माई प्रोग्रेस ना. एवरीथिंग दैट आई गॉट, इसने मुझे फिजिकली बहुत कंफर्टेबल किया, डेफिनेटली, नॉट अ डाउट. डिड आई गेट हैप्पियर विद एवरी नेक्स्ट चेयर एंड सोफा? पॉज एंड आस्क. नो, एवरीबडी नोज दिस इज नॉट द ट्रूथ. आजकल इन एवरी प्रोग्राम, कल भी किया मैंने मुंबई में, वहां भी ये क्वेश्चन पूछा. पिछले महीने आई वाज इन द यूएस, वेयर पूरा भारत सोचता है वहां जाएंगे तो हम बहुत खुश होंगे. तो मैंने कहा मैंने यहाँ भी पूछना है आपको ये बात, क्योंकि मुझे भारत जाके वापस बताना है सबको. इट जस्ट आस्क वन क्वेश्चन कि किसको खुशी चाहिए? वो वांट्स हैप्पीनेस. 2 सेकंड भी नहीं कोई रुकता है. पूरे हॉल में एक भी जना नहीं होता. एंड द हॉल कैन बी 100, इट कैन बी 10,000. एक जना भी नहीं रुकता है सोचने के लिए भी कि चाहिए नहीं चाहिए, ठीक ही तो है जीवन. Everybody just goes raising their hand. Everybody. And then I ask you, लाइफ में कोई प्रॉब्लम? ऐसे तो हो नहीं सकता इधर सारे जो बैठे हैं सबकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, ऐसा तो नहीं है. कोई प्रॉब्लम्स नहीं, ऐसी तो कोई नहीं. फिर हाथ क्यों खड़ा किया कि खुशी चाहिए? बिकॉज खुशी इज इमोशनल हेल्थ. खुशी इज नॉट कमिंग फ्रॉम एनीथिंग आउटसाइड. खुशी आपको अचीवमेंट से भी नहीं आ सकती. खुशी आपको फिजिकल कंफर्ट से तो बिल्कुल नहीं आ सकती, वेल्थ से तो बिल्कुल नहीं आ सकती. खुशी आपको सिर्फ लोगों के साथ बैठने से भी नहीं आ सकती. खुशी तब तक आपकी नहीं बढ़ेगी जब तक आप अपनी इमोशनल हेल्थ पे काम नहीं करते हैं. तो इसीलिए वंस वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दैट, और अब इतना अगर 10 साल पीछे मुड़ के देखें कि खुशी बढ़ने की बजाय मटीरियली तो प्रोग्रेस हुए ना बहुत ज्यादा. मतलब इफ यू गो बैक टू व्हेन वी वर इन स्कूल एंड व्हेन नाउ, इट्स कंप्लीटली डिफरेंट. सब कुछ जो आज हम यूज कर रहे हैं, हमारी जनरेशन ने इसको देखा है. सो वी आर द जनरेशन विदाउट फोन, विदाउट इवन द लैंडलाइन फोन. तो हम वो जनरेशन है विदाउट फोन, विदाउट टीवी, इंटरनेट तो पता ही नहीं था तब क्या है. एंड टुडे वी हैव एवरीथिंग. सो वी आर द राइट पीपल हु शुड इवैल्यूएट दिस, क्योंकि वो सब तो पैदा ही इन सब चीजों के साथ हुए. तो हमने ये सब कुछ देखा है. तो सब कुछ जब आ रहा था हमारे घर में, हमारी रसोई में, किचन में, इतनी सब गैजेट्स आ गए. पहले कुछ भी नहीं था. सब कुछ जब आ रहा था तो हमारी खुशी बढ़ते जानी चाहिए थी ना. इट शुड हैव ऑब्वियसली गॉन ऑन इंक्रीजिंग व्हेन एवरीथिंग वाज कमिंग. लेकिन जब हम स्कूल में थे तो स्ट्रेस वर्ड ही नहीं था. देयर वाज नो वर्ड, इट वाज ओनली इन फिजिक्स. सिर्फ एग्जाम के थोड़े दिन ना थोड़ी सी टेंशन हो रही है, कोई बात नहीं ना, कल एग्जाम खत्म हो जाएंगे तो वो भी खत्म हो जाएगी. तो व्हाट हैपेंड इन दीस 30 इयर्स? प्रोग्रेस बढ़ते बढ़ते, दैट वाज गोइंग टू गिव हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस भी उतने ही प्रपोर्शन में बढ़नी चाहिए. चलो बढ़ी नहीं, कोई बात नहीं,
जहाँ थी वहां तो रहनी चाहिए, ये तो घट गई, ये तो घटती जा रही है। क्यों घटती जा रही है? कंफर्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमने कंफर्ट्स अचीव करते समय इस शक्ति को बढ़ाना बंद कर दिया। हमने कहा हमारे पास टाइम नहीं है, ये सुबह सुबह खाली बैठो, भगवान को याद करो, ये स्टडी, इस सब को टाइम नहीं। उतनी देर में मैं 4 ईमेल्स आंसर कर सकती हूँ, उतनी देर में मैं 2 लोगों से फोन पे बात कर सकती हूँ। सो वी स्टॉप्ड प्रायोरिटाइजिंग inner health and we just worked on progress. तो wherever attention goes, we will create miracles. बाहर attention दी, miracle create कर लिया, अंदर ध्यान नहीं रखा, नुकसान कर लिया। अब थोड़ा सा फिर अंदर ध्यान रखना शुरू करो, तो अंदर भी miracle create करो, क्योंकि ये सारी चीजें सिर्फ comfort दे रही है। तो अगर जिसको भी ये थोड़ा सा रियलाइज हो, वो अपनी लाइफ की प्रायोरिटी को चेंज करेगा। एंड दैट डजंट मीन वो कम कमाएंगे या कम अचीव करेंगे, ऐसा नहीं है। इट जस्ट मीन्स वो अपने मन की स्थिति को प्रायोरिटाइज करना शुरू कर देंगे। हमें ऐसा युग नहीं बनाना है जहां हम कहेंगे डिप्रेशन इज नॉर्मल। कैसे आपको नहीं है डिप्रेशन? वी विल रीच देयर, क्योंकि टुडे वी आर 1 in 5, अगले 2 साल बाद वी विल बी 1 in 3, देन वी विल से दिस इज नॉर्मल। आज अगर आप बाहर जाएं और आप किसी को कहें कि मुझे कभी स्ट्रेस नहीं होता, वो आपको ऐसा देखेंगे, आप नॉर्मल नहीं, आपको स्ट्रेस नहीं होता। बट 30 साल पहले तो हमें नहीं होता था। तो दिस इज हाउ वी आर डूइंग इट। तो हमने कैंसर नॉर्मल बना दिया, डिवोर्स नॉर्मल बना दिया, ये नॉर्मल बना दिया। दिस इज नॉट कॉल्ड प्रोग्रेस। ये एक बहुत बड़ा फेलियर है हमारा। So वही ना, whenever you're in a conversation and कोई बोलता है ना, you're not stressed, you know. So the only thing I say is that the stress is in your thoughts, right? हमारा जो think right है, Absolutely. let's come into this moment. Right? अभी हम बात कर रहे हैं, Yes. और हम जो जिसके चार्ज से कह रहे हैं, अभी सोचिए ये बात में स्ट्रेस तो है नहीं. So the moment you come into the present, you bring yourself into the now, like when you're sitting, that goes away. The challenge is there's so much distraction, there is so much baggage, there's so many other things that keep taking you into other areas. But it's because you're not taking out time for Correct. yourself. Absolutely. कुछ भी नहीं है। अगर हम फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो बॉडी पर अफेक्ट Correct. आएगा ही। Correct. अब बिकॉज लाइफस्टाइल ऐसा बन गई है, तो माइंड की एक्सरसाइज भी रोज करने की जरूरत है। जरूरत। पहले नहीं करनी पड़ती थी, वो अब- लाइफस्टाइल में इंटीग्रेटेड थी वो अभी। सारी चीजें। आई ऑफन आस्क पीपल नाउ, अगर आपकी थोड़ी सी अचीवमेंट्स कम हो जाएं लेकिन आपके घर में सब हैप्पी हो, आर यू रेडी फॉर दैट डील? Any day. तो आप ही नॉट कर रहे हो पहले। Yeah. No, everybody says that, yeah. So everybody That is it. says that. Correct. तो फिर सिंपल बात है, फिर भाग क्यों रहे हो? थोड़ा सा भागने की स्पीड को थोड़ा सा Correct. धीरे करो, अपने लिए टाइम निकालो, खुद की शक्ति बढ़ाओ, बच्चों की शक्ति बढ़ Correct. जाएगी। इतना कमाने के बाद अगर खुशी के लिए हाथ उठाना पड़ रहा है, we've gone wrong somewhere. But we are the last generation Yeah. who can correct this. Yeah. We are the last generation who can correct this because we know there was a world where there was no stress. इनको तो पता ही नहीं है। इन्होंने तो थोड़े दिन के बाद स्ट्रेस वर्ड भी यूज नहीं करना, कहेंगे वो स्ट्रेस थोड़ी होता है, हमको तो डिप्रेस्ड होता है। तो छोटे छोटे बच्चे स्कूल गोइंग किड्स बोल रहे हैं, हाँ. यू नो आंटी वी आर वेरी स्ट्रेस्ड आउट। उनका स्ट्रेस्ड आउट मतलब क्या है? हाँ, नहीं, वो मेरे मतलब मम्मी भी बोलती है वो भी स्ट्रेस्ड आउट है। सो दिस इज व्हाट वी आर पासिंग ऑन टू द जनरेशन, न्यू वर्ड्स, न्यू वोकैबुलरी। No, and I think it's quite a generational shift, that what you're saying, that has to happen now, ताकि as we move forward, you know, the inner resilience and strength grow करने के लिए जो चीजें करनी पड़ेगी लोगों को, will have to increase नहीं, significantly. वो चीजें अगर हम हाँ. कंपटीशन के रेस में ना उतरे, हाँ, तो वो होगा. बहुत जरूरी है कि Choices you make. सेल्फ असेसमेंट बहुत जरूरी है। और रात का वक्त वो होता है सोने से पहले, आपके पास अगर 5 मिनट भी, अगर आप पूरे दिन की आप सोचो, आप जहां हो, जिसके लिए बने हो, अगर आपको ये चीजें इसलिए दी गई है क्योंकि आपकी जगह जो है वो यहाँ है। अगर आपके लिए वो जगह होती तो आप वहां होते। अब आप वहां नहीं हो, तो जहां हो वहां तो खुश रहो। जो है वो भी छोड़ रहे हो, जो उड़ रहा है उसे आप पकड़ भी नहीं पा रहे हो, तो आप कहाँ लटके हो? दैट इज द रीजन कि लोग बोलते कि रात को नींद नहीं आती। मैंने कहा दिन भर काम करके आपको रात को नींद कैसे नहीं आती है? हम काम करके घर जाते पहले बिस्तर ढूंढते हैं। एंड माय फादर ऑलवेज यूज्ड टू से, जो आदमी रात को अपने एटलीस्ट 8 घंटे की नींद सुकून से सोता है ना, उसका मतलब यह है कि दिन में तुमने कुछ गलत काम नहीं किया। दिस इज द बिगेस्ट wealth that you have earned in the day. Yeah. No, and I think, you know, ultimately that day gets governed by the choices you make, the things you do, like what you said. हाँ, and then सवेरे you उठ के come तो in- ये देखते आपके फॉलोअर्स कितने हैं। अरे हाँ.
किसके फॉलोअर्स? आपके 2 मिलियन टच नहीं हुए। इसका मतलब क्या है कि मैं कम टैलेंटेड हूँ? नहीं हूँ। सी अगर मैं अपने आप को असेस करूँ, मेरे लिए फॉलोअर्स ज़्यादा होना ज़रूरी नहीं है। मैं अपने काम से संतुष्ट हूँ, लोग मुझसे प्यार करते हैं, मैं बाहर जाती हूँ, लोग मुझे आके एप्रिशिएट करते हैं। दैट इज़ माय अचीवमेंट। ना कि मेरे 5 मिलियन फॉलोअर्स है या 25 मिलियन फॉलोअर्स है। और आपका जो खुद का रोल है, आफ्टर नाची मयूरी बिकेम नेगेटिव रोल, राइट? हाँ, हाँ, वो मतलब द कैसे मोस्ट हुआ? पॉजिटिव वो पर्सन स्टोरी डूइंग अ बोलिए। नेगेटिव रोल। तो वो मैं कैसे हुआ? खुद ही मतलब जब मुझे ये रोल ऑफर किया गया था, तब शायद मेरे इसीलिए पास आपको मिला। नहीं चॉइस। सी दे से ना, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। अब नाची मयूरी के बाद 6 साल मेरे पास काम ही नहीं था। तब भी लोगों ने मुझसे यही कहा, दीदी, कि तुम इस इंडस्ट्री के लायक नहीं हो। उस वक्त भी मैंने कहा कि तुम होते कौन हो ये बोलने के लिए कि मैं इस इंडस्ट्री के लिए लायक हूं या नहीं हूं। 6 साल मैं इंतजार करती रही दीदी, सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि एक मुझे ऐसा रोल मिले कि मैं दुनिया को ये बोल सकूं, भाई आज के बाद ये नहीं, मैं अपने आप को प्रूव नहीं करना चाहती थी कि भाई किसी पे भी आप जजमेंट पास मत कीजिए, आपको वो अथॉरिटी किसी ने नहीं दी है। एंड व्हेन दिस हैपेंड, तो जब ये रोल भी ऑफर हुआ, तो मैं जब गई तो मैंने सबसे पहले हीरोइन के रोल के लिए पूछा था। मैंने कहा ये जो हीरोइन है वो मैं करूंगी ना, तो एकता लाफ्ड। शी सेड, आई थिंक यू हैव क्रॉस्ड द हीरोइन एज, आप वो हीरोइन का रोल नहीं कर सकती। तो मैंने कहा फिर और बचा क्या है? तो जो नेगेटिव है। मैंने कहा मैं और नेगेटिव? तो लोग मुझे हमेशा बोलते थे बेचारी दिखती है यार, इतनी भोली है, नेक्स्ट डोर इमेज कुछ ऐसे बोलते हैं ना, इमेज वाली लड़की है। तो तब मुझे याद आया, व्हेन आई वाज डूइंग नाचे मयूरी, तो गोपी किशन जी हमारे कोरियोग्राफर थे। वो जब भी मेरी आंखों को देखते थे, बोलते, वो आके मुझे बोलते थे, सुधा तुझे पता है तेरी आंखें जो है ना वो डायन जैसी है। मैंने कहा मेरी आंखें डायन जैसी कैसे है मास्टर जी? बोले नहीं पता नहीं, तू नेगेटिव बहुत अच्छा करेगी। एंड इट वाज आयरॉनिकली सो ट्रू, क्योंकि जब मैं ये कही किसी रोज के लिए मैं साइन हुई, तब गोपी जी नहीं थे, वरना मैं जाके उनसे मिलती। कई बार ना कुछ जब कोई कुछ कह के चला जाता है, इट कुड बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज्ड। उस वक्त मेरे पास काम नहीं था, तो मैंने कहा भैया जो मिले कर लेती हूँ, देखते हैं, हो सकता है। एंड आई वाज जस्ट मैरिड एट दैट टाइम। तो लोगों ने मुझसे कहा कि भाई देखो, तुम बालाजी टेलीफिल्म्स करने जा रही हो, वहां दिन रात लोग काम करते, तुम्हारी शादी टूट जाएगी। सो माय हस्बैंड टोल्ड मी, सेस तू उसकी चिंता मत कर, तू अपने काम पे कंसंट्रेट कर, डोंट टॉक अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन एंड व्हाट विल हैपन। शादी को कैसे बचाना है वो हम देख लेंगे, तुम जाओ, जिसको जो काम तुम्हें मिला तुम वो करके आओ। कई बार ऐसा होता है ना, जब आप नेगेटिव करते करते कई अंदर का एक फ्रस्ट्रेशन होता है ना कि यार मैं इतनी अच्छी एक्ट्रेस हूँ, मुझे काम क्यों नहीं मिला, वो ट्रांसलेट हो जाता है आपके परफॉर्मेंस में। एंड बीइंग अ डांसर, तो आई यूज माई आईज टू द मैक्सिमम। एंड वो एक जुनून था, वो एक पागलपन था, कुछ मतलब कुछ कर दिखाने के लिए कि भैया आई डोंट वांट टू बी अ वन फिल्म वंडर। लोग ये नहीं बोले कि भैया शी वाज, उस पे एक ऑटोबायोग्राफिकल फिल्म बनी इसलिए वो फिल्म चली। एंड व्हाट आई डिड वाज एब्सोल्युटली डाइवर्स। सो आई ऑलवेज वांट टू थैंक एकता एंड बालाजी टेलीफिल्म्स फॉर चेंजिंग दैट इमेज एंड हेल्पिंग मी डिस्कवर कि मेरे अंदर भी वो टैलेंट है। और उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ, वो अभी तक नहीं था। मैं अब जाके एक पॉजिटिव रोल कर रही हूँ, अच्छा। और मुझे इतना सुकून मिल रहा है क्योंकि दैट इज व्हाट आई एम। Now, how people accept you in that role will be the next step. वो मैं नहीं सोचती ही You नहीं। do your best in terms of a जिसमें मैं performance. खुश हूँ, मैं सवेरे जाती हूँ, मैं अपने काम में खुश हूँ, बहुत बढ़िया। बस मैं घर आती हूँ। एंड आई ऑलवेज से कोई भी काम गुड इंटेंशंस के साथ करो, प्रोफेशनलिज्म के साथ करो, वो सीधे लोगों के दिल तक पहुंचता है। लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि मैं नेगेटिव कर सकती हूँ। अब मैं बाहर जाती हूँ तो मेरे जैसे लोग ड्रेस करते हैं, मेरे जैसे वो बड़ी बड़ी बिंदियां पहनते हैं, ऐसे ऐसे ज्वेलरी पहनते हैं। मतलब मुझे खुद शर्म आती है जब मैं उन लोगों को देखती हूँ कि क्या ये ट्रेंड मैंने सिखाया है। बट इट वर्कड उस पीरियड में वो काम कर चुका। एंड कमिंग बैक टू पॉजिटिव, आई एम सो हैप्पी बिकॉज आई फील कि सुधा अब तो तुम्हें Now your personal, हाँ मतलब your, जो मैं हूँ वो मैं अब जी रही हूँ। I know. You know, it's the life is a stage. I think your life, yes, shows because like what you use the word, you're wearing a costume. आप exactly, negative costume पहन रहे हो, आज आप positive costume करो, but whatever you're doing, you're doing it with 100%, the best of your 100%. ability. You cannot cheat your camera, Yeah. क्योंकि आपके जो इंटेंशंस है, योर आईज रिफ्लेक्टेड स्ट्रेट। कई बार आप एक बहुत खुशी वाली सीन कर रहे हो, बट अगर दिल से दुखी हो तो वो रिफ्लेक्ट करता ही करता है। एंड आई ऑलवेज से कि जब आप अपने काम पे निकलते हो ना,
तो घर के जो प्रॉब्लम्स है वो घर पे छोड़ कर जाओ, डोंट कैरी इट टू योर प्रोफेशन। और जब आप प्रोफेशन से घर आते हो तो प्रोफेशनल हैजर्ड्स को वही छोड़ के, जैसे आपने मेकअप उतारा, देन आई एम सुधा चंदन दी हाउसवाइफ, माय हस्बैंड्स लाइफ पार्टनर, बस मुझे अगले दिन सवेरे मैं सोचूंगी So कल you're क्या able करना to है। balance that यू very हैव well. टू, Yeah. इफ यू वांट अ हार्मोनियस लाइफ। हाँ. अगर आप चाहते हो कि आपका 9 to 9 एक काम है, वो खत्म हो गया, 9 PM to 9 AM is your family. Question to you, how do people balance their lives again? Because everybody's playing multiple roles, right? Whether even a child, a woman, parent, you're doing so many more things. Like आज के ज़माने में तो it's increased beyond, हमारे because पेरेंट्स you भी also have करते थे, experiences, नहीं? इससे ज्यादा आज हमारे पेरेंट्स करते थे। आज travel, no, desires भी काफी आ गए हैं ना, because you get exposed. So you want to do many things in life which are your own, which involves, say, your spouse or this, which involves your family, your friends, so many, your colleagues, people आज जो कहते हैं ना कि clutter बहुत है, clutter. So it's वो nothing to do clutter with नहीं the from role. you. It is It's nothing outside. to do with the role. No, Yeah. the clutter is nothing to do with the role. The clutter is to do with your state of mind. Correct. Exactly. Correct. So how do people create their own pathway in balance when there is so much clutter? जैसे उन्होंने कहा काम से घर पे गए तो घर, घर से काम पे आए तो, दिस इज नॉट अबाउट द डूइंग में तो आप घर पे जब है तब घर पे हैं, काम पे तो यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है। तो Comes जो down to that. अपने मन की शक्ति को बढ़ाते हैं उनके फिर थॉट्स कम चलते हैं और सही चलते हैं, और क्योंकि वो कम चलेंगे आप जहाँ हैं आप उस पर फोकस कर सकेंगे। लेकिन अगर बहुत शोर अंदर मचता है, विच टुडेज वर्ल्ड कॉल्स एज ओवर थिंकिंग, कि हमारी थॉट्स चलनी बंद ही नहीं होती है, विच इज थिंकिंग नॉन स्टॉप, तो फिर वो इतना क्लटर है कि आप उसको फिल्टर भी नहीं कर सकते हो, और फिर आपने प्रैक्टिस भी नहीं किया है कि यहाँ से गए तो वहाँ गए तो हमने चेंज होना है, वो तो वी आर नॉट प्रैक्टिसिंग दैट ऑल्सो। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर हर एक कोई थोड़ा समय अपने मन की शक्ति को बढ़ाएगा, उसके यहाँ काफ़ी स्टिलनेस रहेगा। तो मेडिटेशन इज नॉट अबाउट स्टिलनेस ड्यूरिंग मेडिटेशन। अगर आप रोज कुछ समय मेडिटेशन करते हैं तो सिर्फ आप मेडिटेशन के दौरान साइलेंस में नहीं रहते, यहाँ आप सारा दिन में भी यहाँ साइलेंस में ही रहते हैं। सिर्फ जिस समय जो थॉट क्रिएट करने की जरूरत है वो ही थॉट क्रिएट होती है। जब एक बार वो आप प्रैक्टिस, एंड एनीबडी कैन डू दिस, नॉट दैट इट टेक्स इयर्स टू डू दिस, नो, एनीवन कैन डू दिस, कि सिर्फ जिस समय जो थॉट की जरूरत है बस वही थॉट क्रिएट होती है, दूसरी कोई थॉट आएगी ही नहीं, क्योंकि आप मेडिटेटिव लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं। जैसे आप मेडिटेशन में बैठे हैं तो आप मेडिटेशन में जो सोचना चाहते हैं वही सोचते हैं, आप बाकी काम वाम का नहीं सोचेंगे। इसी तरह जब आप काम पर हैं तो आप घर का नहीं सोचे, ये ऑटोमेटिकली होगा, इसको कोई ऐसे यहाँ ब्रेक लगाकर कर नहीं सकता कि ओके नाउ आई हैव टू स्टॉप थिंकिंग लाइक दिस। इट जस्ट इज अ पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। बट उसके लिए सिर्फ ये चाहिए कि आप रोज अपने मन को शक्तिशाली बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करें। दिस इज ओनली अ साइन ऑफ अ पावरफुल माइंड। आज सब लोग क्यों कहते हैं ओवर थिंकिंग, नींद नहीं आ रही है, दवा क्यों लेनी पड़ रही है सोने से पहले, क्योंकि सोने के टाइम भी साइलेंस नहीं हो रहा है। Why am I not able to go to sleep? क्योंकि सोने के टाइम भी ये साइलेंस नहीं हो रहा है। तो जब सोने का टाइम है, फिजिकली आप थक चुके हैं, आप एग्जॉस्टेड हैं, आपको बेड पे बैठते ही नींद आ जानी चाहिए, बिकॉज वी आर सो टायर्ड, हम सुबह जल्दी से उठे हुए। नहीं, क्यों नींद आ रही है? क्योंकि वो अभी तक थॉट्स चल रही हैं। तो जब आप सोने के टाइम पे उसको नहीं साइलेंट कर पाए तो आप वर्क से होम, होम से वर्क में कैसे साइलेंट करेंगे? दिस इज ओनली अ साइन दैट माइंड नीड्स टू बी स्ट्रेंथन्ड। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप वैसे ही होगा। एंड बाकी ये जो हम मल्टीपल रोल्स बहुत सारे प्ले कर रहे हैं, प्रायोरिटाइज, प्रायोरिटाइज एंड लर्न टू से नो। ये बहुत ज़्यादा सोशल वैलिडेशन, ये भी एक्चुअली हम ऐसे कटोरा लेके दुनिया के सामने जा रहे हैं कि अप्रूव ऑफ मी, मुझे अच्छा बोलो। अगर मैं आपके प्रोग्राम में नहीं आ पाई, या आपके फंक्शन में नहीं आ पाई, या आपकी पार्टी में नहीं आ पाए, तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? तो हम एक्चुअली उनके लिए जा ही नहीं रहे हैं, हम अपनी वैलिडेशन के लिए वहां जा रहे हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। आई शुड नॉट बी लेफ्ट आउट। फिर अगली बार पता नहीं बुलाएं ना बुलाएं, अच्छा यहाँ नहीं बुलाएं, फिर हो सकता है वो वाला भी ना बुलाए। तो हमें लगता है नहीं नहीं पता है, उन्होंने बुलाया, हम उनके लिए जा रहे हैं। कोई नहीं उनके लिए जा रहा है,
उनको बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा अगर आप कहेंगे कि इस बार हम नहीं आ पा रहे हैं, कुछ भी नहीं है। और अगर किसी को बुरा लग रहा है तो फिर वो उनको भी वैलिडेशन की ज़रूरत है कि मेरे यहाँ कौन-कौन कौन-कौन आया था। वी हैव रीच्ड अ स्टेज टुडे, चलो पार्टी में कौन आया ठीक, शादी में आया कौन ठीक, फ्यूनरल पे कौन आया, उस पर भी डिस्कशन होता है कि वो क्यों नहीं आया, वो क्यों नहीं आया। ये कोई टाइम है, मतलब समय क्या है, किस स्थिति में है सब, इस पे तो दिस इज हाउ वी गो ऑन, यू नो, कि इसमें भी हम वो वैलिडेशन देख रहे हैं कि फलां क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं आया। तो हमारी प्रायोरिटी, जितना आत्मा की शक्ति घटेगी ना, हम उतना नीचे उतरते जाएंगे कि हमें सिर्फ चाहिए चाहिए, हमारे पास शक्ति ही नहीं है खुश रहने के लिए। तो ये जो सारा बहुत बड़ा नेटवर्क अपना बनाया कि सारा दिन में क्या क्या करना है, ये हमारी चॉइस है, हमारी क्रिएशन है। प्रायोरिटाइज करें, जितना आराम से किया जा सकता है करें, और जो नहीं किया जा सकता, अगर आप बहुत प्योर इंटेंशन से किसी को नो बोलेंगे तो दूसरे को बुरा लगेगा नहीं, और अगर लगेगा तो वो ठीक हो जाएंगे, और अगर नहीं ठीक होते तो वो भी उनका कर्म और उनकी चॉइस है। आई कैन नॉट लिव माई लाइफ टू प्लीज पीपल, because if I'm not happy, I cannot give happiness to anybody. Pleasing people is not happiness. Yeah. तो अगर मैं आपके यहाँ आऊं लेकिन अंदर से आई एम जस्ट लाइक मुझे नहीं आना था, मेरा मन भी नहीं था, लेट भी हो रहा है, सुबह फ्लाइट भी है, तो मैं आपके घर को आके दूषित करके चली जाती हूँ विद ऑल माई नेगेटिव वाइब्रेशंस, इवन इफ आई एम विद अ बिग स्माइल एंड अ बिग गिफ्ट फॉर यू। तो ये सब बहुत आर्टिफिशियल हो रहा है, और जितना हम आर्टिफिशियल होते जाएंगे, हम अपनी ऑथेंटिसिटी से दूर होते जाएंगे, हम अपने इनेट सेल्फ से दूर होते जाएंगे। तो वो तो एक वो है, जाल है, आप जितना उसको बुनना चाहो बुनते जाओ, जितना लाइफ को सिंपल करना चाहो करते जाओ, कोई मजबूरी नहीं है, इट्स completely your choice, so don't put the finger anywhere No, else. and these are simple choices that you Very make on simple. a daily, and there are some choices you make which are, you know, very large और उसके लिए choices. तो Like गट्स भी आपने, चाहिए, गट्स भी चाहिए। हाँ, Guts guts चाहिए। सी चाहिए। गट्स चाहिए नहीं, आपको। आपने choose किया not to have children and नहीं, मैंने कुछ, मैं जिंदगी में कभी कुछ चूज choose नहीं नहीं करती, करते। जो नहीं होता है जो ठीक नहीं होता है बस। So not choice, नो but you नो, chose a नेवर नेवर Punjabi नेवर। husband for a Tamilian woman. वो भी डेस्टिनी होगा शायद, पता नहीं, बिकॉज हम हो अच्छे गया। दोस्त, मतलब Yeah, वी हाँ, मेट एज गुड फ्रेंड्स। हाँ, एंड कई बार ऐसा होता है ना कि जिंदगी के उस पड़ाव में जब आपको एक अच्छा दोस्त मिलता है, हाँ, वेरी फॉर्चुनेट आर यू जब आपका बेस्ट दोस्त आपका लाइफ पार्टनर बन जाता है। ये गॉड्स ब्लेसिंग्स है, ये आपके कुछ अच्छे इंटेंशंस है। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जो आपके साथ एक बहुत ही कठिन टाइम पे, जब मेरे पास कोई काम नहीं था, तो यू मीट अ पर्सन एंड हु वैल्यूज यू फॉर व्हाट यू आर, योर इनर सेल्फ। क्योंकि जब आपके पास पैसा होता है, शौहरत होता है, सभी, मतलब यू माइट मेक अ रॉन्ग चॉइस, पर मेरा ये कहना है कि सबसे कठिन वक्त पे जो आपका साथ देता है, वो जिंदगी में और हर पड़ाव में आपका साथ देगा टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ योर लाइफ। wonderful. और मेरा जो रिश्ता रहा है मेरे हस्बैंड रवि के साथ, आई मेट हिम एट अ टाइम व्हेन आई एम द ओनली चाइल्ड, तो ना मेरा कोई भाई है ना बहन है। तो उस वक्त पे उसने कहा कि नहीं सुधा, आई थिंक तुम एक अच्छे आर्टिस्ट हो यार, हो जाएगा। और कई बार ऐसा होता था कि जब मुझे अकेले जाना होता तो मैं डरती थी, तो ही यूज्ड टू बी विथ मी, भले वो मेरे साथ अंदर नहीं आता था, पर एक था कि भैया कोई तो है मेरे लिए पीछे, कुछ भी हुआ तो मैं, यू नो, आई हैव अ सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका ये मतलब नहीं है कि इमोशनली मैं उस पर डिपेंडेंट हूँ, नहीं, इमोशनली मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, बट कई बार स्पेशली व्हेन यू लूज योर पेरेंट्स एंड यू डोंट हैव चिल्ड्रन, तो एक वो होता है कि एक कम से कम एक वो शोल्डर होता है जो ये आपको कहे कि तू सही है और तू गलत है। और जो आपसे सच्चे दिल से प्यार करता है ना, वो आपको आपकी तारीफ भी करेगा और आपको क्रिटिसाइज भी करेगा। सो ही हैज द गट्स एंड द अथॉरिटी टू से सुधा हियर यू आर रॉन्ग एंड हियर यू आर राइट। तो आज के तारीख में वही उसी चीज की कमी है, क्योंकि कई बार ना हम ये नहीं जानते कि हमारे अंदर वो पावर है, वो स्ट्रेंथ है, जहां हम खुद को एसेस कर सकते हैं। तो व्हाई डू वी नीड अदर पीपल टू टेल यू कि आप सही हो या गलत हो? हाँ, व्हेन इन डाउट, यस, यू मस्ट नीड द पर्सन, जहां पर मैं बोलती हूँ कम्युनिकेशन, वो एक जरूरी है कि भैया ये सही है था क्या जो मैंने किया, हाँ या ना, बस। कई बार ऐसा भी वो बोलता है कि अगर तेरा दिल कहता है ये सही है तो कर, हो सकता है, यू नो, योर योर विजडम इज मोर, या ये थ्योरी जो है वो तुम बेटर जानती हो मुझसे बेटर। सो दैट इंडिपेंडेंस टू अलाउ यू टू थिंक, क्योंकि थिंकिंग से ग्रोथ है, सिंपल सी बात है।
No, your life is a perfect example of challenges. No, good I have things, a very sorted life. and it's got great years ahead. पता है वो मुझे नहीं we पता are जब all तक मैं जी we are रही all हूँ. nahin, and you'll continue to always be an inspiration to so many, what started from young women and people with physical disabilities, but to now to society at large through so many I'm angles. blessed. All that I We can say, really I'm blessed. wish by you God. the best, and this Thank can you. go on. I बहुत mean, बहुत we can शुक्रिया. keep Yes. talking, but we have a last section. We call it Mindful Minute. जी I'll just ask you a few questions and maybe short crisp answers so that जी some of our listeners can enjoy some of those thoughts. So अगर एक शब्द जो है आपको खुद डिस्क्राइब करने के लिए what would that be? शेरनी. Dance, is it meditation or how do you express? My connection to God. जब applause फेड हो जाता है तो आपको ग्राउंडेड कौन रखता है? अगर आप सच्चे आर्टिस्ट हो तो आपका अपलॉस कभी फेड ही नहीं हो सकता. और बीइंग ग्राउंडेड, जिंदगी में पहले से ग्राउंडेड रहो ना, उड़ो ही मत कि आपके पर कट जाए और फिर आप गिर जाओ. वही रहो. एक बिलीव जो हर सेटबैक में आपको संभालता है. My implicit faith in my God. हर आर्टिस्ट के लिए टैलेंट के अलावा कौन सी एक चीज जरूरी है? Honesty and professionalism. If you could tell the 16-year-old Sudha, who was lying in that hospital bed, one thing, what would that be? I'll When you conquer look the back world. today, huh? I'll conquer the world. You didn't say at that time. I said to myself, You did yes. at that time. मैं कुछ ऐसा कर दिखाऊंगी जिससे मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराऊंगी. The only thing I had at that time was I kept asking God. आज तो मैनिफेस्टेशन बोलते हैं. मैं सिर्फ प्रे करती रही कि मुझे वो एक अपॉर्चुनिटी दे दो कि लोग ये बोले कि वो सुधा चंद्रन के पेरेंट्स हैं. That's all that I wanted. इतने सारे नेगेटिव रोल्स में कौन सा वो एक है जिसको आपने ज्यादा एंजॉय किया है? कहीं किसी रूस. और कौन सा ये एक सॉन्ग है जो आपके लाइफ का रिदम बन सकता है? दुनिया में हम आए तो जीना ही पड़ेगा. जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा. Wonderful. And the last question, I think I say, what is the most meaningful compliment you have ever received? Being a senior citizen, people still say I look beautiful. And we will have the last word with, of course, Sister Shivani, because I'm going to ask her, if you were to describe Sudha in one word, what would it be? Powerful. Wow. Very powerful. Powerful at every step. Thank you. She Thank you so radiates much. power. Thank She just radiates. She doesn't need applause. Doesn't need applause. She's by herself, very comfortable in her own thing. She will not depend on validation because she must have seen a lot of the opposite also, no Yes. challenges. So वो जो dependency on applause and validation है ना, beyond उसके, so that becomes power. So that's her Thank you. power. Thank you, Didi. And I Means think a the power lot to we me. have all enjoyed बहुत बहुत being शुक्रिया. with you. I hope the audience enjoys the same power through this conversation. Thank you. Thank you so Sudha, much. thank you, Sister Thank you. Shivani, for this wonderful Om conversation. Shanti. You too can start or enhance your mindfulness journey using the Think Right app on iOS and Android store. It's got a huge number of daily affirmations, daily journeys, daily meditations that will enable us to hold your hand as you move in this transformative journey of life.